वैक्यूल क्या है? द वैक्यूल इन अ सेल इज़ अ लाइक स्टोरेज रूम। इसमें हर चीज़ स्टोर होती है, जैसे फ्लूइड हो गया, ठीक है, वेस्ट मटेरियल हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, वाटर हो गया। इट हेल्प्स टू कीप द सेल ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टोरिंग इंपॉर्टेंट मटेरियल्स अनटिल दे आर नीडेड। जो इम्पोर्टेंट होता है वही इसमें स्टोर होता है। जैसे अमीबा में हमने देखा था, दी वैक्यूल कंटेन फूड पार्टिकल्स एंड आर कॉल्ड फूड वैक्यूल्स, ठीक है। फिर इसके फंक्शन क्या होते हैं? होल्ड वाटर, ये फंक्शन भी यही है इसका कि इसमें वाटर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, तो जो उनको स्टोर करके रखता है, ठीक है। हेल्प्स द सेल मेंटेन इट्स शेप एंड साइज लाइक अ बैलून दैट कैन बी इन्फ्लेटेड एंड डिफिटेड। तो ये हेल्प करता है इसके शेप और साइज़ को मेंटेन करने का। प्रोवाइड्स अ स्पेस फॉर केमिकल रिएक्शन टू ऑकर लाइक अ मिक्सिंग बाउल। तो ये एक स्पेस बना के रखता है ताकि केमिकल रिएक्शन किसी प्लेस पे हो सके। जैसे ये आपको दिख रही है, वैक्यूल दिख रहा है, सारी केमिकल रिएक्शन इसी में ही होती है। आपको ये बाकी दिख रहा है माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये सारे इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आज हमारा ख़त्म हो चुका है। देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर की क्या है। चलो ये देख लेते हैं, विच ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी अभी हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल है। तो न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो उसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। विच इज़ द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? हमने जब देखा था तो उसका मेन फंक्शन क्या है, मैंने आपको बताया था, हमारी स्किन है। हमारे स्किन के अंदर क्या जाएगा, बाहर क्या जाएगा, हमने देखा था कि जो गेट कीपर था वो डिसाइड करता है। तो सेल मेम्ब्रेन एक गेट कीपर ही है, वो डिसाइड करता है कि अंदर क्या जाएगा, बाहर क्या आएगा। तो उसका आंसर है कंट्रोल व्हाट गोज इन एंड आउट ऑफ द सेल। सॉरी, अब ये फिर ये नहीं हो पाएगा, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। इसका था कॉन्ड्रिया, सॉरी, इसका था क्लोरोप्लास्ट, इसका था सी, ये वाला। फिर है व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो आपको पता ही होगा, सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग सेल है। फिर है विच सेल शेप इज़ कॉमनली फाउंड इन द मसल टिश्यू। मैं आपको बार बार पिक्चर भी दिखा रही हूँ। जो हमारी सेल मसल्स होते हैं उसमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे हॉट डॉग के जैसे, ठीक है। राउंड नहीं होते हैं, ओवल नहीं होते हैं, इरेगुलर नहीं होते हैं। विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन एंड साइक्लिंग ओल्ड और डैमेज सेल पार्ट्स। तो ये ऑर्गेनल जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, गोल्गी नहीं है, ये है लाइजोसोम। लाइजोसोम्स जो है वो ह्यूमंस में, एनिमल्स में ही होते हैं, जो हमारी जो भी हमने खाया होता है उसको ब्रेक डाउन करता है। प्लांट्स में ये लाइजोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। फिर अगला देखते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लाइफ इज अ सेल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव सेवरल सेल्स दैट कोलेबरेट टू परफॉर्म डैश जॉब्स। डिफरेंट जॉब्स अपनी अपनी सबकी अलग होती है जॉब्स, ठीक है। फिर है दी सेल थ्योरी स्टेट्स दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। बेसिक यूनिट ऑफ सेल, द सेल मेम्ब्रेन इज लाइक अ डैश लेयर दैट सराउंड्स दी सेल। तो एक आउटर लेयर होती है वो, द सेल मेम्ब्रेन इज लाइक अ आउटर लेयर दैट सराउंड्स दी सेल। दी लार्ज globular structure and stores the DNA that makes up cells genetic information is the dash। ये आपको होमवर्क है, आपने एक कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, देखती हूँ जरा किस किस के कमेंट आएंगे, उसी से मुझे पता चलेगा कि कौन बच्चा जो है वो बहुत ध्यान से सुन रहा है और इसका आंसर भी देगा। जिसके कमेंट आएंगे उसी से मुझे लगेगा पता। अगर नहीं आया किसी का तो मुझे लगेगा कि मैंने शायद अच्छे से पढ़ाया नहीं होगा, बच्चों को समझ नहीं आया होगा, या बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करना चाहते, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स का, ऑल लिविंग थिंग्स। इसका आंसर मैं अगली वीडियो में दे दूंगी अगर आप लोग मुझे बता दोगे, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो ऑल लिविंग थिंग्स है वो सेल से बने हैं, ट्रू। इसका आंसर है ट्रू।
फिर दी सेल थ्योरी स्टेट्स दैट सेल्स कैन ओनली डेवलप फ्रॉम नॉन लिविंग मटीरियल, फॉल्स। तो लिविंग थिंग्स की ही बात होती है उसमें, जो सेल थ्योरी है नॉन लिविंग थिंग्स की उन्होंने बात की ही नहीं है। द सेल मेम्ब्रेन इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट सराउंड दी सेल। तो यस, ये ट्रू है, सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव लेयर है। अच्छा, ऊपर भी इसका आंसर यहाँ पे ना प्रोटेक्टिव लेयर ही आएगा। द सेल मेम्ब्रेन इज़ लाइक अ प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है, इसका आंसर आउटर लेयर नहीं होगा, प्रोटेक्टिव लेयर है ये सराउंड दी सेल, जो हमें हमारे लेयर जो सेल है उसको प्रोटेक्ट करती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर लाइक लिटल पावर हाउसेज दैट प्रोड्यूस एनर्जी फॉर दी सेल, ये भी ट्रू है। फिर एनिमल सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, एनिमल में तो ये होता ही नहीं है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, एनिमल में तो लाइजोसोम्स होते हैं, और जो यहाँ एनिमल की जगह आएगा प्लांट, प्लांट में जो है वो क्लोरोप्लास्ट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये आपको समझ आ गया आई थिंक। फिर व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन यही होता है कि वो जो सेल होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको हार्म नहीं होने देता है, और सेल मेम्ब्रेन ही डिसाइड करता है कि अंदर क्या जाएगा, कोई भी सेल है उसके अंदर क्या जाएगा, उसके बाहर क्या आएगा। व्हाट इज़ एन ऑर्गेनल, ऑर्गेनल क्या है मैं आपको बार बार बता रही हूँ। ऑर्गेनल जो है वो एक हमारा सेल है, सेल के अंदर जो डिफरेंट होते, ऑर्गन्स भी नहीं कह सकते उनको, ऑर्गेनल्स ही होते जो अंदर, ये जो ऑर्गेनल है वो सेल के अंदर फाइंड होते हैं, पाए जाते हैं, डिफरेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या जो भी आपने इसके नाम पढ़े होंगे, ठीक है। राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, इसमें आप बता सकते हो, बार बार मैं बता रही हूँ कि जो एनिमल सेल है, जो डायग्राम है, एक डायग्राम बना सकते हो आप, जो मैंने बताया था ये प्लांट का है और ये एनिमल का है, ठीक है। जो प्लांट है उसमें आउटर लेयर नहीं होती है और जो एनिमल है उसमें आउटर लेयर नहीं होती है, ऐसे ही आप दो डिफरेंस बता सकते हो, ठीक है। किसका पूछा है ये, एनिमल सेल के बारे में। तो इसमें जो प्लांट है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें लाइजोसोम्स होते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द वैक्यूल, इसका भी आप बता सकते हो। वैक्यूल्स जो है सारी केमिकल रिएक्शन, एक जस्ट अ सेकेंड मैं इसको दोबारा बता देती हूँ। ये हमारा सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यहाँ साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स है, ऑर्गेनल्स के साथ ही एक हमारा वैक्यूल है, वैक्यूल में बहुत सारा लिक्विड है, उसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें अलग अलग चैम्बर होते हैं, उसी में ही केमिकल रिएक्शन होती हैं, ठीक है। फिर है आपने क्वेश्चन आंसर वही लिखने हैं, वही लर्न करने जो आपको स्कूल में ही करवाते हैं, इसीलिए मैं क्वेश्चन आंसर बताती नहीं हूँ, सिर्फ समझा देती हूँ कि इसमें क्या है क्या नहीं होगा, लेकिन जो बच्चों को स्कूल में करवाए हैं वही आपने लर्न करने हैं। डिस्क्राइब द सेल थ्योरी एंड एक्सप्लेन वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन बायोलॉजी। तो सेल थ्योरी क्या थी, सेल थ्योरी यही बताती है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो, या लिविंग थिंग्स है, एक्चुअली ह्यूमन बींग्स भी नहीं, जो लिविंग थिंग्स है वो सेल से बने हुए हैं, और जो सेल आपने पढ़ा होगा 3 पॉइंट्स थे वो बता देना। फिर है इम्पॉर्टेंट क्यों है बायोलॉजी में, क्योंकि सेल से ही पता चलता है हर चीज़ हमारे जेनेटिक के बारे में, ठीक है, उसमें ही डीएनए पाया जाता है, उसमें ही सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी चीज़ें इसमें होती हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, और न्यूक्लियस वगैरह जो भी है सेल्स के अंदर ही होता है, उसी से ही सारी चीज़ें पता चलती है। वो बेसिक जो हमारी लाइफ का बेसिक यूनिट होती है सेल ही है। देख लेते हैं आगे कुछ है, बस ये चैप्टर इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं जो आपसे क्वेश्चन मैंने पूछा है आज, और प्लीज़ आज के लिए इतना ही।